भद्रं नो पिबातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का महावाक्य विवेक प्रकरण श्लोक संख्या 247 247। अथात आदेश इति श्रुतिः स्वयं। अथात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं। निषेधति ब्रह्मणि कल्पितद्वयम्। श्रुति प्रमाणानुगृहीतयुक्त्या। श्रुति प्रमाणानुगृहीतयुक्त्या तयोर्निरासः करणीय एव। तयोर्निरासः करणीय एव। अथात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितद्वयम्। श्रुति प्रमाणानुगृहीतयुक्त्या तयोर्निराश करणीय एव। ब्रह्म में कुछ और जो भी प्रतीत होता है उन सब का श्रुति स्वयं निषेध करती है। ब्रह्मणि द्वयं कल्पितम श्रुति स्वयं निषेधति। कल्पितम द्वयं श्रुति स्वयं निषेधति। ब्रह्म में जो द्वैत कल्पना है इसका निषेध श्रुति खुद करती है। जीव भाव ईश्वर भाव ये दोनों कल्पना का माने द्वैत कल्पना का श्रुति निषेध करती है। कौन सी श्रुति है? अथात आदेशः नेति नेति।
ये बृहदारण्यक श्रुति है, द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का षष्ठ अंतिम मंत्र है। उसमें ये वाक्य आया है, नेति नेति। ये बड़ा प्रसिद्ध, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो वेदांत के अध्येता है, स्वाध्याय करने वाले हैं। तो श्रुति स्वयं निषेध करती हैं और इसीलिए श्रुति प्रमाण से अनुगृहीत जो युक्ति हैं उसके द्वारा इन दोनों का निषेध अवश्य करना चाहिए। श्रुति करती हैं, इसलिए श्रुति के अनुकूल तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा हमें भी इनका निषेध करना है। किसका निषेध करना है? जिन दो उपाधि के कारण एक अखंड ब्रह्म सत्ता जीव और परमेश्वर के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये नेति नेति वाक्य पर हम विचार करेंगे। उससे पूर्व जो प्रसंग है उसको थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। ये जो तत्त्वमसि वाक्यार्थ का विचार चल रहा है, तत्पदार्थ क्या है, तत्पद का वाच्यार्थ और उसका लक्ष्यार्थ में हमको जाना है, तभी वाक्य का अर्थ लगेगा। और तम पद का वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है। तो तम पद के तो लगभग स्पष्ट ही हो गया। अहम करके हम अपने को देहेंद्रिय आदि के अध्यक्ष के रूप में, एक चेतन स्वामी के रूप में इस देह इंद्रियों का चालयिता भोक्ता के रूप में हम अपने को अनुभव करते हैं। एक परिच्छिन्न माने सीमित एक विशिष्ट व्यक्ति सत्ता के रूप में हम अपने को अनुभव करते हैं। ये वाच्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ क्या है कि इस वाच्यार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ भी आ जाता है जो मेरे स्वरूप के अंतर्गत नहीं है, जो कभी दिखता है कभी नहीं होता, कभी होता कभी नहीं होता, वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। तो मैं अपने को जागृत में इसके इन सब चीज़ों से विशिष्ट रूप में अनुभव करता हूँ, सपने में कुछ और अनुभव करता हूँ और सुषुप्ति में कुछ और अनुभव करता हूँ। तो ये तीनों रूपों का निषेध करने पर तीनों रूपों के जो अनुभविता है, एक शुद्ध चैतन्य चिन्मात्र सत्ता, वही त्वम पद से लक्षित हो रहा है। वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तत्पद के अर्थ को हमने विस्तार से चर्चा की। तत्पद से जगत कारण, जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण, जिसे जानने से, एक को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसे एक चेतन सत्ता का श्रुति ने प्रतिपादन किया। ये तत्पद का वाच्यार्थ है।
तो तत्पद के वाच्यार्थ पर बहुत विचार हुआ, लक्ष्यार्थ पर भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा है। तत्पद के वाच्यार्थ को माने तत्पदार्थ को समझने के लिए औपनिषद संप्रदाय में लक्षण और प्रमाणों का उपस्थापन किया गया। तो तत्पदार्थ क्या है, वो क्या है जिससे मैं एक हूं? तो कहा कि तत्पदार्थ का जो है लक्षण पहले समझ लीजिए, फिर उसके प्रमाण के द्वारा उसको समझिए। जब लक्षण का विचार आया, यहाँ पर याद रखना कि लक्षण और लक्ष्य और लक्षणा और लक्ष्यार्थ ये अलग अलग चीज है। किसी पद के अर्थ को निकालने के लिए पदों में, वाक्यों में जो एक विशेष प्रक्रिया का उसका अर्थ निकालने के लिए किया जाता है, उसमें लक्षण आदि आती है। वो पद विचार में आता है या वाक्य विचार में आता है। और जो लक्षण और लक्ष्य कहा जाता है, जो लक्षण और लक्ष्य ये कहा जाता है, तो उसमें किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से, सब अन्य पदार्थों से अलग करके समझाने के लिए लक्षण का प्रयोग होता है। लक्षण। और पिछले पाठ में बताया था कि लक्षण जो हैं 3 प्रकार होता है। स्वरूप लक्षण, विशेषण लक्षण और उपलक्षण। ठीक है। स्वरूप लक्षण क्या है? जब उस वस्तु के स्वरूप को ही उसके लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वस्तु का स्वरूप है, वही लक्षण के रूप में व्यवहार हुआ। उदाहरण के लिए आकाश का लक्षण क्या है? तो कहा कि खम छिद्रम, अवकाशात्मकता, खालीपना, ये आकाश का लक्षण है। तो समझ में आ गया आकाश क्या है? पृथ्वी जल तेज से भिन्न करके आप समझ लिए। ठीक है ना? तो ये आकाश का स्वरूप ही है। आकाश का कोई धर्म नहीं बता रहे। इसी प्रकार जो स्वाभाविक रूप से द्रव होता है वो जल है। जलम द्रवम, तरल पदार्थ। अब आप खोजेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस सामान्य कंडीशन में तरल कौन है देख लो। ये स्वरूप लक्षण के उदाहरण दिया संक्षेप शारीरकार ने। अर्थात वस्तु के स्वरूप को ही वहां पर लक्षण के रूप में अन्यों से भिन्न करने के लिए वो स्वरूप को ही बताया गया। दूसरा होता है विशेषणात्मक लक्षण। आपने ऐसे एक धर्म को लक्षण के रूप में कहा
उस धर्म से विशिष्ट रूप में वो वस्तु को समझा देता है। जैसे शास्त्रादिमान, तो ये जो हैं, जब आप गौ को समझेंगे तो शासना न तो उसका स्वरूप है और न ही उससे बिल्कुल अलग है। शासना आदि सब मिला करके उसका स्वरूप होगा। अथवा जैसे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गंध को पृथ्वी का, तो एक गुण विशेष है गंध पृथ्वी का, पृथ्वी का स्वरूप नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति काल में गंध के बिना पृथ्वी रहती है, फिर गंध उत्पन्न होता है। लेकिन गंध से आप पृथ्वी को पहचान लेंगे। तो स्वानुरक्त बुद्धि जन्म, जो लक्षण अपने से विशिष्ट लक्ष्यार्थ का ज्ञान उत्पन्न करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ। एक तो हो गए वो स्वरूपी लक्षण है, दो चीजें ही नहीं है, लेकिन विवक्षा से उसको लक्षण बताया। लक्षण और लक्ष्य एक ही हो गया स्वरूप में। यहाँ पर अच्छा दूसरा उदाहरण शायद आपके लिए सरल होगा। कहा कि बहुत सारे बकरियां चर रही थी, कहा कि लंबकर्णम आनय, एक बकरी जो है उसका कान एकदम ऐसा लंबा। तो लंबकर्णम आनय बोलने से किसकी बात हो रही है? जिसके कान लंबे हैं। तो लंबकर्ण को काट करके थोड़ा ही आप उस बकरी को समझ पाएंगे, उसके साथ ही है, ठीक है ना। तो ये जो है विशेषण का, विशेषण लक्षण कैसा होता है, उस लक्ष्य में कोई एक असाधारण धर्म है, उस धर्म से विशिष्ट करके, धर्म को विशेषण बना करके लक्ष्य को विशिष्य के रूप में हम समझते हैं। ये हो गया विशेषण लक्षण। उपलक्षण प्रसिद्ध है, काकवत देवदत्त इससे गृहम। गांव में आपको जाना था अपने मित्र देवदत्त के घर, आपको पता नहीं था कि देवदत्त का घर कौन सा है। पहली बार जाने पूछा कि देवदत्त का घर कौन सा है, तो कई घर दिखाई दे रहा था और सब देखने में लगभग एक ही जैसा लगता है। तो एक घर में कौवा बैठा था, तो दिखाने वाले ने बता दिया ये जो कौवा वाला घर है ना, जिसके चाल पर कौवा बैठा है, वही देवदत्त का घर है। तो जो समझने वाला है वो कौवा तो उस घर का लक्षण हो गया, देवदत्त गृहस्य लक्षणम काकवत्ता। तो समझने वाला देवदत्त का घर को जो समझेगा, वो कौवा उसके घर के स्वरूप के भीतर धर्म के रूप में या स्वरूप के रूप में आएगा, कि वो कौवे को बाहर रख करके खाली घर घर को समझ लेगा? क्या समझेगा? क्यों? बाहर रह करके उसको बता दिया। हाँ, लेकिन बाहर आपको जब बताया व्यक्ति ने कौवा वाला, तो हाँ, तो कौवा भी उसके भीतर ने क्यों नहीं घुसा? तो देवदत्त के घर का न तो कौवा स्वरूप है और न ही उसका कोई धर्म, माने उससे युक्त करके विशिष्ट होकर के वो घर रहता है, ठीक है ना। वो एक आगंतुक था, स्वरूप से बाहर था, दिखा करके अगर वो उड़ जाता है तो फिर भी आपको उस घर में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कौवा अगर देवदत्त के घर के स्वरूप या धर्म होता तो कौवा उड़ने से घर भी उड़ जाता कि नहीं उड़ जाता? स्वरूप होने से तो ऐसे ही उड़ जाता।
और जो है अगर कौवा उसका धर्म है तो धर्म अगर टूट जाएगा, लंबकर्ण गया कि नहीं गया? लंबकर्ण का कान काट दोगे तो वो लंबकर्ण रहा कि नहीं रहा? तो विशिष्ट पदार्थ अलग ही होता है। तो इसलिए कौवा जो है न तो धर्म है नहीं स्वरूप है, वो गृह स्वरूप से बहिर्भूत रह करके वो गृह को समझा देता है। ये 3 लक्षण हो गया। अब जो है ब्रह्म को आपको समझना है। तो यदि सीधे ब्रह्म का लक्षण बताए कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म या आनंदो ब्रह्म इति वेजानात्, तो व्यक्ति झट से नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि स्वरूप जो है थोड़ा सूक्ष्म है ब्रह्म का। इसलिए स्वरूप लक्षण को न बता करके शुरू में बताया जाता है तटस्थ लक्षण, जिसको बोलते हैं ना, वो तटस्थ लक्षण। वो तटस्थ लक्षण ये स्वरूप लक्षण से भिन्न है, लेकिन वो कैसा लक्षण है? विशेषण रूप है कि उपलक्षण है? ये विचार आ रहा है। तो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण क्या है? जगत सृष्टि स्थिति लय कारणता। जगत के सृष्टि स्थिति लय कारण ब्रह्मा जन्माद्यस्य जाता। तो इस संपूर्ण जगत के कारण के रूप में आपको उस ब्रह्म को समझना है। ठीक है, यही वाच्यार्थ है असल में। तो संपूर्ण जगत का कारण क्या है, सो हमने थोड़ी देर पहले बताया। संपूर्ण जगत के कारण क्या होगा? पूरे जगत का कारण। अब जगत के अंतर्गत आपको स्वयं को भी ले लेना विचार करने वाला। ये जीव भी जगत का एक पार्ट है, व्यवहार कर रहा है। तो संपूर्ण जगत का कारण, पहले कहा कि जो है बिना वेदांत संस्कार के वो कारण दिखेगा नहीं। तो संपूर्ण जगत कारण पर जब हम लोगों ने विचार किया तो ये निकला कि वो विशुद्ध सत है, एक अद्वितीय सत्ता, एक वस्तु है जो कि है वही इदम। इदम माने, इदम कहने से अहम इदम सब, ऐसा नहीं कि इदम सदैव आसित माने जो बाप बेटा बैठ करके विचार कर रहा बोले हम दोनों को छोड़ करके बाकी इदम है, ऐसा नहीं समझना। ठीक है ना। तो प्रायः मैंने इसलिए बताना पड़ रहा है कि हम लोग विचार जब करते ये भ्रम में पड़े ही रहते हैं, अपने तथाकथित स्वरूप को हम छोड़ देते हैं। दशम की जैसे गिनती, हाँ, दशम का जैसे गिनती नहीं करते, ऐसा ही होता है। तो इदम सदैव आसित, सती था, अभी भी सत है, क्योंकि सती उपादान है। सती सृष्टि हुई मतलब क्या है, नाम रूप भिन्न भिन्न हुआ। अब प्रलय में भी ये सब जब नाम रूप गलेगा तो क्या रहेगा? सत्ता रहेगी, विभाग नहीं रहेगा, एक अविभक्त सत्ता। ठीक है ना। तो वो सद वस्तु जगत का कारण है, वही ब्रह्म है, ये समझना है। तो कारण को जब हम समझ रहे हैं तो कार्य के द्वारा हम कारण को समझ रहे हैं। बिना किसी कार्य के केवल प्योर मिट्टी हम पकड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। बहुत विवेकी होगा तो सारा कार्य को बाधित करके वो पकड़ेगा।
तो ये जो जगत का कारण है ये भिन्न भिन्न बटा हुआ है, माने जगत कार्य। तो इसका कारण, इसका अविभाग एक, जहाँ पर ये सारी विशेषताएं तो अलग अलग है, लेकिन सारी विशेषताएं जिसे एक वस्तु ने सब विशेष रूप लिया। जैसे एक मृत्तिका घट बना, कमंडलू बना, सकोरा बना, आदि आदि। तो ये जीव जगत आदि सब विशिष्ट सत्ता है। इन सारे विशिष्ट सत्ता एक अखंड सत्ता के कार्य हैं, क्योंकि निर्विशेष सत्ता ही मिट्टी ही सब नाम रूप लेगा। तो हम कार्य सत्ता को, कार्य का कारण माने उसने रूप लिया, चाहे उसका परिणाम ले लो, विवर्त ले लो, उसमें कोई बात नहीं। तो कारण सत्ता के रूप में हमें इसको समझना है, ब्रह्म को। और इसके लिए जो है ये जगत लक्षण, ब्रह्म का लक्षण हो गया। जगत जन्मादि कारण, तो माने दूसरी भाषा में जगत का उपादान और निमित्त कारण। उपादान होने से इसमें मौजूद रहेगा। तो जब हम कारण कहते हैं तो कारणत्व उसका धर्म होता है। तो जगत कारणत्व ये ब्रह्म का लक्षण है। जगत ब्रह्म का लक्षण नहीं है, क्योंकि जगत तो उत्पन्न विनाशील पदार्थ है। जगत कारणत्व, तो जगत कारण के रूप में जब हम ब्रह्म को पहचान रहे हैं तो इसको ब्रह्म सब का कारण हुआ, ब्रह्म सब की सत्ता हुई, क्योंकि कार्य की सत्ता मिट्टी ही, घट की सत्ता मिट्टी ही है। दो सत्ता वहां पर आई नहीं। और कारण और कार्य में अत्यंत भिन्नता नहीं है। कारण कार्याकार लेकर के बैठा है। ऐसा नहीं कि मिट्टी अलग रह गया और घड़ा पैदा होकर के अलग, जैसे बाप बेटा या माँ बेटे, ऐसा नहीं है। वो कारण जिसको हम कह रहे हैं वही एक आकार विशेष ले करके उसको कार्य शब्द से हम कहते हैं। कार्य का इस विषय पर हम लोगों ने विचार किया। अब वास्तविक वो जो हैं अलग आकार लेते हैं कि एक काल्पनिक आकार लेते हैं, वो उसमें परिणाम और विवर्त में भेद पड़ जाता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? कार्याकार लिए हुए ब्रह्म सत्ता को, ब्रह्म को आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जीव जगत आदि से ब्रह्म को भिन्न सत्ता समझना ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सबकी सत्ता है। तो पहले असल में जीव को इसके पेट के भीतर डालोगे तो थोड़े ठीक रहेगा। अलग से जीव, अलग से ईश्वर करके फिर मिलाने जाते हैं ना, तो ज़्यादा झंझट होता है। एक सत्ता सब रूप में आया, बस ये मुख्य चीज पकड़ करके रखना। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। तो इसका एक बढ़िया दृष्टांत हमारे
विद्यारण्य स्वामी जी ने दिया चित्रपट का दृष्टांत। पंचदशी में चित्रदीप प्रकरण में ब्रह्म को, जीव को ये सब समझाने के लिए कहा कि एक पट माने कपड़ा फैला हुआ है, उसके ऊपर चित्र बनाया गया। तो वो जो पट है वो है ब्रह्म सत्ता, सदैव सौम्य, और उसमें ये जगत चित्र फैला है उस सत्ता में। अब उस सत्ता में गंगा जी हैं, हिमालय पर्वत है, वृक्ष हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, बड़ा विराट चित्र माने जगत चित्र है ना भैया। तो ये पूरे जो जगत चित्र जिसमें है वो है पट, वो है ब्रह्म पट। अब उसमें जो है आपका भी चित्र उसमें बनाया हुआ है, ये आप भी उसमें चित्रित है। सब लोग हैं, सब पदार्थ हैं, तो आप भी हैं उसमें। तो वो जो आप है एक व्यक्ति चित्र, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति जितने अंश में है पट में, उतने पट का टुकड़े का नाम है जीव। क्या समझे? वो पट ही ये व्यक्ति के रूप में है और पूरे रूप में भी है, एक ही पट है। ठीक है? एक व्यक्ति को उसके भीतर से जब हम पट को पकड़ेंगे तो पट ही को, तो उतने परिच्छिन्न रूप से पकड़ने से उसका नाम पड़ जाता है जीव, और समग्र रूप से पकड़ने से उसका नाम पड़ता है ब्रह्म। समझ में आया? तो तत्पदार्थ जो है क्या है और तम पदार्थ क्या है। अब वहां पर एक सुंदर विचार ये दिया कि वहां पर पहाड़ पर्वत आदि हैं, नदी हैं, आकाश है, सूरज है, सब चमक रहा है, लेकिन ये पशु पक्षी आदि तो चेतन है ना। तो हम भी यहाँ देख रहे हैं सब जड़ हैं और चेतन, मैं तो चेतन हूँ। तो इसकी विशेषता, तो ये तो दूसरा चेतन मानना पड़ेगा कि नहीं? कहा कि नहीं, दूसरा चेतन नहीं है ये। वो जो आपका चित्र बनाया, उस चित्र को एक कपड़ा भी दिया गया उस व्यक्ति को। व्यक्ति के चित्र को नग्न नहीं बनाया, वस्त्र जो, तो वो जो व्यक्ति के ऊपर जो वस्त्र दिखा रहे हैं, वो वस्त्र और वो जो पट है जिसमें सारा वस्त्र बना है, ये दोनों में अंतर क्या है? है ना? नहीं, वो है असली वस्त्र, ये वस्त्राभास है, ये आभास वस्त्र है। ये खाली एक कलर है, वस्त्र नहीं है ये जो व्यक्ति पहन रखा है। ठीक है ना? तो अब वो व्यक्ति भी असल में कौन है? वो पट है, रियल पट। तो रियल जो असली जो वस्त्र हैं, उसने एक नकली वस्त्र पहना, ऐसा हम कहे तो कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? बात पकड़ में आ गई ना? पट ने कपड़ा है? कपड़े ने कपड़ा पहना।
तो ये जो दूसरा कपड़ा है महाराज, यहाँ पर ये दृष्टांत हो गया, दार्ष्टान्त में उसका नाम है चिदाभास। माने वहां वस्त्राभास है, यहाँ चिदाभास है ना। देखो ये दृष्टांत तो बहुत मार्मिक है, असल में हम लोग फर करके पड़ जाते हैं उसका। अब ये सारा खेल जो है, ये चिदाभास जो है पूरा माने खेल रच दिया, अपना बिल्कुल एक स्वतंत्र चेतन सत्ता बन के बैठ गया, अधिष्ठान चेतन से अलग। ठीक हो रहा है? तो वो आभास और वो व्यक्ति का शरीर माने व्यक्ति, ये सब जिस पर टिका हुआ है, जिस वस्त्र उसके माध्यम से अपनी सत्ता को दिखा रही है, उतने अंश को कूटस्थ चैतन्य या जीव चैतन्य कहा जाता है। देहद्वय और उसमें पड़ा हुआ आभास, इन सब जिस सत्ता के ऊपर भास रहा है, जितने अंश पर सत्ता की है, लेकिन जितने अंश इनके द्वारा, जैसे घट के द्वारा आकाश को टुकड़ा बनाया गया, ऐसे ही इस देहेंद्रिय मन चिदाभास के द्वारा उस मूल सत्ता का एक टुकड़ा हमने बनाया, मानव टुकड़ा हमारे व्यवहार के लिए। और संपूर्ण जो जगत जिसमें ये जीव भी है, सारा सब कुछ जिस पट में टिका हुआ है, उसका नाम दिया गया ब्रह्म चैतन्य। ठीक है? हाँ, जब जगत को ब्रह्म में पट में आपने चिपका दिया तो उन्हीं का नाम ईश्वर हो गया। ब्रह्म चैतन्य हम कह रहे हैं, माने सगुण ब्रह्म ही अभी समझ रहे, तो सगुण ब्रह्म का ही दूसरा नाम ईश्वर होता है। इस ढंग से समझ लीजिए तो ऐक्य करने में कठिनाई नहीं आएगी। जैसे ही आपको समझ में आएगा कि चित्र आदि पट के माने ये मनुष्य पशु वृक्ष आदि उस पट में असल में नहीं है, खाली कुछ रंग है। और रंग किसने भरा? यहाँ पर माया ने। ठीक है? तो इसलिए वो न खंड जीवपट है न संपूर्ण जगत पट है, एक ही अखंड पट है। तो उपाधि, जो दो उपाधि के कारण जो बड़ा और छोटा बन रहा था, दो बन रहा था, उपाधि यदि मिथ्या होती है, निषेध हो जाता है उपाधि का पट के स्वरूप में। अब वहाँ पर उसको समझाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा वो किया, वो भी थोड़ा सा फटाफट बता दे कि पट में जब जगत माने चित्र जब कंप्लीट होगा तो चार अवस्था उसकी दिखाई पड़ेगी। एक तो शुद्ध कपड़ा है ना, वो है आपका शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य, दुकान से लाया एकदम, है ना, नया कपड़ा। अब उसके ऊपर जो है माड़ लगाया, प्राइमर, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, एक मंड, नहीं तो चित्र बनेगा नहीं ना, ऐसा मोटा मोटा बनाना पड़ेगा ना। तो वो जो मंडित अवस्था अब मंडित पट हो गया, माड़ युक्त। तो ये माड़ जो है महाराज माया है। ठीक है? अब फिर चित्रकार जो करते हैं वो पहले सीधा चित्र नहीं बना देता है, एक स्केच करता है, सूक्ष्म आकृतियां क्या क्या बनाना है उसका प्लान करके पहले उसको बनाता है, अंकित करता है ना। अंकित कर लिया सारा सूक्ष्म रूप में, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, खाली कुछ रेखाएं दिख रही है। वो चित्रकार सब जानते हैं क्या है। और जो है फिर अब रंग भरने लगा, पूरा रंग भर दिया, तो अब ये पट की चतुर्थ अवस्था है।
ये जो है रंजित पट हो गया। तो स्वतः शुद्धोत्र धौतस्यात्, धुला हुआ एकदम पट वो स्वतः शुद्ध है। और घट्टितोन्न विलेपनात्, अन्न माड़ उसमें लेपा तो घट्टित हो गया। मत्स्याकार लांछित, मसी स्याही से थोड़ा उसको लांछित बनाया, माने रेखायुक्त बनाया। और रंजितो वर्णपूर्णात्, ठीक है। तो यहाँ आप जो अभी देख रहे हैं कौन सा पट देख रहे हैं? वर्णपूर्णात्, रंजित पट देख रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, रंजित पट देख रहे हैं लेकिन पट कहाँ गायब हो गया, खाली रंजना ही देख रहे हैं, माने रंग ही देख रहे हैं। रंग और आकार में फंसा हुआ है, वो पट गायब है महाराज हमारा है। फिल्म में भी ऐसा ही है ना। हाँ, ये जो है, हम कल सोहम को भी बता रहे थे गंगा किनारे बैठ के कि भाई एक ही वस्तु है, दूसरा जो है कुछ नहीं है, और दूसरा सब कुछ दिखता है, और वो जो एक ही वस्तु है वो ही नहीं दिखता। जो नहीं है वो दिख रहा है, और जो है वो नहीं जैसा हो गया। कमाल की बात है। देखिए, माने माया महारानी का खेल देखिए। सुंदर है सो है सदा। हाँ, माइक में। सुंदर है सो है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो परकट देखिए, है सो दिसत नाई। जरा अर्थ भी बता दो। तो सुंदरदास जी का एक दोहा है, जो वस्तु है वो तो सदा है, हाँ, और जो नहीं है वो कभी नहीं है। ठीक। और जो नहीं है वो परकट दिख रहा है, और जो है वो दिख नहीं रहा। ये जो चीज है, इसको जब ये तो एक दृष्टांत दिया गया, इसको जब विचार करके आप अपने इस अनुभव के पट में जब इसको बैठाएंगे, तब जा करके वेदांत का असली रस आने लगेगा। तो अब एक पट जो अनेक अवस्थाओं से युक्त होता है, उसके लिए तो उसको बाहर से रंग आदि, लेकिन वहाँ पर जब मूल में कोई बाहर से कुछ जोड़ना उड़ना था ही नहीं, एक ही था, तो अब वो रंग कैसे लेंगे, कैसे लिया, ये बस अब विचार किया। तो जो मूल है ना, मिजाज ही रंगीन है। हाँ, उनका जो एक मूल सत अनेक रूप में दिखाने का अपना एक नाटकीय स्वभाव उनके भीतर है। उस स्वभाव को ही महाराज ने माया शब्द से कहा। उसको हमने ब्राह्मी चेतना, चेतना से जुड़ा, ब्रह्म के अनुभूति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की दृष्टि। तो ब्रह्म ने चेतन है, उस सत, उसने देखा अपने को अनेक रूप में, बस अनेक रूप में देखना ही ये सत अनेक रूप में हुआ। ये बात ही आई ना पिछले पाठ में। तो ये जीव जगत ईश्वर आदि जो कुछ है वो एक सत है, बस एक सत के अलावा कुछ नहीं है। माने वेदांत में जो दृष्टांत दिया जाता है, जो प्रक्रिया बताई जाती, सब का असली रहस्य उन चीज़ों में नहीं है। ये एकमात्र वस्तु दिखाने के लिए है, एकमेव अद्वितीयम, वह तुम हो, इसी के प्रतिपादन के लिए है। अच्छा, तो एक चेतन सत्ता जब ये सारा रूप लिया, तो वो विभिन्न रूप लेने के लिए उनको ज्ञान का इस्तेमाल तो करना पड़ा होगा। देखिए, कुंभकार माटी, मृत्तिका कैसी है, मृत्तिका के स्वरूप में कोई आकार आदि नहीं होता, मृत्तिका मृत्तिका ही होता है, कोई विशिष्ट आकार वाला नहीं होता है वो।
घट का आकार, घट बनने से पहले मिट्टी में कहीं है क्या? दूरबीन लगा करके, अनुवीक्षण लगा करके देखोगे, कहीं मिलेगा क्या वो आकार? आकार नहीं है। आकार एक भिन्न वस्तु है जो कुंभकार उस मिट्टी में देने के पहले वो कल्पना करता है कि ऐसा ऐसा आकार होगा जिससे जल आनयन संभव होगा। तो वो आकार जो बना, उस आकार के पीछे ज्ञान, इच्छा, क्रिया कुंभकार की, माने निमित्त कारण जो है, उसका काम, उसकी भूमिका रही कि नहीं रही? तो वो आकार जो है, अगर हम कहें कि भाई मिट्टी से तो आकार है, मिट्टी के बिना तो आकार नहीं है, लेकिन मिट्टी में आकार कुंभकार के ज्ञान से, इच्छा से, कृति से निकला, ऐसा कहने से कुछ गड़बड़ होगा? तो ज्ञान की सृष्टि है घड़ा, ठीक है ना? इसी प्रकार महाराज वहाँ मूल में मिट्टी और कुंभकार दो कारण नहीं है, एक ही है। मिट्टी भी वो है और कुंभकार भी वही है, क्योंकि एक ही सत है। तो वो सत जो है अपने ज्ञान से ये सृष्टि रची। तो सृष्टि के मूल में अज्ञान है कि ज्ञान है? लेकिन आप लोग तो पढ़ाते हो कि अज्ञान और समष्टि अज्ञान से सृष्टि हुई। हाँ, कहाँ अज्ञान है? तो ज्ञान है। अज्ञान कहाँ है? मूल में है तो सत्ता, तो ज्ञान ही है। नहीं, वो सत्ता के ज्ञान, सत्ता ज्ञान स्वरूप है, उसकी बात नहीं हो रही। नहीं, वो जो कारण है ना, कारण की जो ज्ञानमय शक्ति है, उस ज्ञानमय शक्ति से उन्होंने ये संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार किया। कारण सत्ता के ज्ञान शक्ति की बात हो रही है। तो हम इस ज्ञान को तो कारण मानते हैं, परंतु वो जो मूल सत्ता है जिसका ये ज्ञान है ना, वो मूल सत्ता जो है एक आवरण से ढकी हुई है। उस मूल आवरण में नहीं, वो आवरण से ढकी हुई है, मतलब वो आवरण किसने दिया? आपने दिया कि उस सत्ता में ही है आवरण? सत्ता में ही है, हम तो कहाँ से देंगे? हम तो उस आवरण की संतान है, तो हम कैसे देने जाएंगे? अच्छा, तो सत्ता में, सत्ता से अतिरिक्त एक आवरण नाम का तत्व आपको मानना पड़ रहा है। सत्ता के अतिरिक्त नहीं मानते हैं, उसमें जो अध्यस्त है वो, परंतु उसमें जो उसकी स्वाभाविक शक्ति, क्योंकि जब तक वो आवृत नहीं होगा तब तक एक अनेक बनेगा नहीं, उसमें हजार ज्ञान हो जाएगा। एक को अनेक बनने के लिए आवृत तो होना पड़ेगा। माने आपका ज्ञान और अज्ञान दोनों जो हैं वहाँ पर गट्टम गट्ठा हो रहा है, माने क्लियर नहीं हो रही है। माने एकत्व तो यदि अनावृत रहे, अज्ञान का यदि वहाँ पर कोई आवरण न रहे, या कोई शक्ति जो है एकत्व तो ब्रह्म में ज्ञान है, ब्रह्म को ज्ञान है क्या ज्ञान है? ब्रह्म को अज्ञान ऐसा कैसे ब्रह्म को अज्ञान ऐसा कैसे बताया? अज्ञान ब्रह्म के ऊपर एक आवरण। अब शब्द बदल लो, भीतर तो वही है। अच्छा, इसका समाधान सुन लो। देखो, जो ज्ञान है वही विशेष अभिप्राय से अज्ञान शब्द से व्यवहार होता है। हाँ, होता है। सुनिए कैसे होता है। कुंभकार ने अपने ज्ञान से क्या बनाया? घट का आकार बनाया, ठीक है। लेकिन कुंभकार से पूछोगे कि तुमने क्या बनाया, तो कहेगा कि मिट्टी में हम एक आकार बनाया। वो समझेगा कि एक आकार युक्त मिट्टी हमने, माने घट बनाया। तो आकार से मिट्टी के स्वरूप का कोई लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन वो आकार जो है अनिर्वचनीय है, मिट्टी से भिन्न है, अभिन्न है,
लेकिन वो आकार एक सत बन करके उस मिट्टी के स्वरूप में एक आवरण पैदा किया कि नहीं। अब मान लो कुंभकार को ये भ्रम भी नहीं है, लेकिन दूसरा देखने वाला क्या समझेगा? उसकी दृष्टि से तो वो जो कुंभकार का ज्ञान का महिमा है वही हमारे लिए हमारा अज्ञान हो गया। अच्छा, दूसरा दृष्टांत ले लो। जो मायावी है जादूगर, वो एक रस्सी को फेंकता है और उसको जो है सांप बना देता है, क्या 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 बनाता है, ठीक है। तो वो जो रस्सी को सांप आदि नाना रूप देना, वो मायावी के ज्ञान से पैदा होता है कि अज्ञान से? मायावी के ज्ञान से ही पैदा होगा, बिना ज्ञान का वो सब कर नहीं पाएगा। लेकिन देखने वाले का क्या स्थिति है? देखने वाले के लिए वो अज्ञान हो गया, क्योंकि बिना, अगर देखने वाला भी जान जाएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक ही वस्तु, एक ही वस्तु ज्ञान है एक दृष्टि से, और दूसरे की दृष्टि से एक ही शक्ति जो वहाँ पर घट आकार दिखा रही है, वो कुंभकार के ज्ञान का प्रभाव है और हमारा अज्ञान का प्रभाव है, हमने एक कर दिया। तो एक ही वस्तु दो दृष्टि में, ईश्वरीय दृष्टि से जो ज्ञान, उनकी दृष्टि से देखो तो उनकी विद्या से ये जगत ना निर्माण हुआ, और हमको देखो तो ये एक वस्तु एक सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारी अविद्या से हमने ये जगत बसाया। तो इसको बाद में थोड़ा और उपयोग कर लेना, भी इसमें ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ। माने ये लोग बोलते हैं ना कि अज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान कहाँ से आया। असल में तो ज्ञान कहाँ से आया? वो जो ज्ञान कह रहे हो ब्रह्म का, क्या ब्रह्म से भिन्न कोई ज्ञान भी है? एक अद्वितीय सत्ता में वो ज्ञान भी क्या है? ज्ञान भी नहीं है, खाली ब्रह्म ही है। ये जो ज्ञान है बोल रहे हैं, ये अज्ञान के पेट के भीतर बैठ के बोल रहे हैं। अज्ञान है, ज्ञान है, जो कुछ कहो सब हमारे अज्ञान के पेट के भीतर। तो मैंने इस पर विचार कर लेना, इसमें रहस्य बहुत है। एक ब्रह्म सूत्र पर एक टीका है, बड़ी खूबसूरत और लेकिन बहुत विस्तृत टीका है, इसलिए बहुत लोग उसको माने उसके भीतर घुसना मुश्किल हो जाता है। वार्तिक नाम का टीका है, रचयिता का नाम तो मैं भी भूल रहा हूँ, शायद नारायणेंद्र सरस्वती ऐसा कुछ है। तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात, पता नहीं उनका स्वयं का श्लोक बनाया होगा, कि ये माया और अविद्या एक ही है, क्या है? तो कहा कि विचार किया, माया अविद्या के भेद आदि आदि नहीं होता, एक ही माना। लेकिन इसमें इतना समझ लीजिए, ब्रह्माश्रिता जीव पदा माया ह्येषा प्रकृतिता। ब्रह्म में आश्रित रह करके और जीव को जो विषय बनाता है, जीव को अपने अधीन में रखता है, वो है माया। और जीवाश्रिता ब्रह्म पदा सैषा विद्या प्रकृतिता। और जीव के आश्रय में रह करके ब्रह्म को विषय बना रही है, ब्रह्म विषयिणी हो, उसी का नाम अविद्या हो जाती है। अविद्या, माया और अविद्या की बात, माया ही ज्ञान है। जीवाश्रिता ब्रह्म पदा क्या नहीं, ब्रह्माश्रिता जीव पदा माया हेषा प्रकृतिता, और जीवाश्रिता ब्रह्म पदा अविद्या ह्यविद्या सा प्रकृतिता।
एक ही चीज आपके एंगल ऑफ विजन, कहाँ कौन से स्टैंड पॉइंट से आप देख रहे हो, ये बात समझने की है। स्टैंड पॉइंट भिन्न होने से वो वस्तु आपको भिन्न रूप से दिखेगा। एक है लेकिन भिन्न दिखेगा। ये व्यवहार में बहुत ऐसा होता है। एक ही चीज, हाँ, अलग अलग स्टैंड पॉइंट में खड़े हैं तो अलग अलग दिखेगा। तो हमने उसको एक उदाहरण से ऐसा समझा कि एक रस्सी किसी के गले में बंधी हुई है और उस रस्सी का सिरा जो है किसी के हाथ में है। अब वो रस्सी क्या है? बंधन है कि ताकत है? बंधन है कि नियामक शक्ति है? हाँ, एक ही रस्सी जिसके हाथ में है वो खींचेगा तो बेचारा मुसीबत में फंसेगा। तो उसके लिए रस्सी क्या है? जिसके हाथ में है शक्ति, शक्ति है। और जिसके गले में पड़ा है तो उसके लिए वही बंधन है। ऐसा बहुत सारे, माने थोड़ा सा सजग होकर के आप अपने जीवन के क्षेत्रों को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक वस्तु देखने की दृष्टि भेद से कैसे दो रूप में प्रकट होते हैं। तो वही चीज़ भगवान के लिए शक्ति है, माया, जगत निर्माण शक्ति, क्योंकि भगवान को बांधती नहीं है। वही हमारे लिए गले में पड़ा हुआ है। हम नियमित हो रहे हैं, उससे नियंत्रित हो रहे हैं, है ना। एक बार वो जो राजघाट में आश्रम है अपने कृष्णमूर्ति जी का, तो वहाँ पर वो चल रहा था। छोटी सी वरुणा नदी पार करके उस तरफ गांव है। तो एक रास्ता है आश्रम के भीतर से। तो गांव वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पुल बना दे सरकार से। अब आश्रम वाले आपत्ति कर रहे, नहीं, हमारे आश्रम के भीतर से अगर ये रास्ता बन जाएगा, पुल बन जाएगा, तो सारे आश्रम की जो सैंक्टिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे तरफ पुल है लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है गांव वालों को। अब इसको लेकर के केस बीस हुआ, लेकिन आश्रम माने जो है जगह दे नहीं रहे। तो हम जिस स्वामी जी के साथ, स्वामी जी घूमने गए थे हमारे साथ, हमको लेकर दिखाने के लिए, तो वहीं उनको पकड़ा वो गांव वाले। बोले जी थोड़ी सी जगह, कितनी जगह जाती है, आप लोग दे नहीं रहे। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं तो अभी आश्रम के पक्ष में, आश्रम के माने जो नीतियां हैं उसको माने उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो आप जो कह रहे हो ना कि इतनी सी जगह है, क्या आता जाता है, लेकिन आप ही जब हमारी पद पर बैठोगे ना, आप जब इसके मालिक होंगे तो आप क्या करेंगे? और हम ही यदि ग्रामीण बन जाएंगे तो हमारा विचार कैसा होगा? एकदम माने वो व्यक्ति भी चौंका जो बोलने वाला है। बात तो सही है। अब हम लोग प्रायः क्या करते हैं, वन साइड जजमेंट देते हैं। हम अपनी ओर से जो देख रहे हैं उतने को ही हम सब कुछ मान रहे हैं। अरे भाई आप ही जब वहाँ पर बैठ जाओगे ना तो आपको जो है, अब जैसे मान लो प्रायः क्या होता है आश्रम के कुठारी में और जो दूसरे लोग में कुछ ना कुछ टेंशन चलता है। लेकिन समस्या क्या है, अच्छा भाई कुठारी खराब है, बदल दिया, उन्हीं में से किसी को कुठारी बना दिया, तो समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सबसे काम लेना पड़ेगा। तो इसलिए लोग कहते कि जो लंका में जाते हुए रावण बन जाता है। अरे भाई रावण बनना ही है, वो जगह मैंने आपकी दृष्टि से रावण नहीं होगा और उनकी दृष्टि से वो जो है उनके अपनी दृष्टि से ही काम लेना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि माया अविद्या भिन्न है, अभिन्न है। झगड़ा झाटी बहुत होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि झगड़ा झाटी जो है ये बढ़िया समाधान दिया कि ब्रह्म की दृष्टि से देखो तो ये इसका नाम माया है और जीव की दृष्टि से देखो तो इसका नाम अविद्या है। लेकिन नेति नेति तक तो आए पहुंच ही नहीं पाए भाई, कैसा होगा? तो लेकिन ये जो प्रसंग जो उठा, तो
ब्रह्म वो जो पट के समान है जिसमें सारा जगत भास रहा है, ब्रह्म में ब्रह्म की चेतना है, अहम बोध है। वो अहम बोध ब्रह्म स्वरूप न होते हुए भी स्वरूप जैसा है। अहम बोध, उसी अहम बोध से ये सारा नाम रूप ब्रह्म में भाषित हो रहा है। माने नाम रूप लिया, सारा अहम बोध ही विकसित हुआ और ब्रह्म जो है तत्तद रूप में अपने को देख रहे हैं। तो ब्रह्म ही इस जगत रूप में अपने को अनुभव कर रहे हैं। इसमें जो है कल सोहम महाराज बता रहे थे कि षडस्मा का मनादय, कि हमारे यहाँ 6 अनादि तत्व मानते वेदांत में, जीव, ईश्वर, विशुद्ध चैतन्य, जीव और ईश्वर में भेद और अविद्या का संबंध। तो अब 6 अनादि माना जाए कि एक ही वस्तु माना जाए? तो सोहम महाराज का कुछ काल मैंने पिछले पाठ में विशेषण वो आपके मुख से जरा बताओ कि 6 जो है एक कैसे हुआ? 6 हैं कि एक है? ये देखो। षडस्मा का अनादय जब पहले हम सुनते थे तो हमको ऐसा लगता था जैसे माने किसी एक पहाड़ से 6 धाराएं निकलती है अलग अलग जगह से, ऐसे माने 6 का 6 अलग अलग बिंदु है, 6 के 6 अनादि हैं। परंतु जब चेतना का विचार जब कर रहे थे और एक ही ब्रह्म की चेतना का संपूर्ण विस्तार है, और विशेष करके जब ये समझा रहे थे कि अहम भी जो है ये तत्व के वाच्य के भीतर आ जाता है। तो इस बिंदु का जब मैं चिंतन कर रहा तो उधर दृष्टि गया, अरे वो 6 जो है कोई 6 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। 6 अनादि कहने का मतलब है कि वहां कोई 6 सत्ताएं नहीं है, एक अखंड सत्ता ही है चैतन्य। तो और हम तो ये मानते भी यही थे, विश्वास यही करते थे और समझ भी ऐसा ही था कि एक ही अखंड सत्ता जो है। परंतु जब ये अनादि वाला बिंदु आता था तो बुद्धि ऐसा ही पकड़ती थी कि हाँ 6 हो जाता 6 हो जाता था। विशेष करके इधर जब, और ये जीव और ईश्वर भी ना 2 अलग अलग करके फिर उसको मिलाने का कोशिश करते थे, मैंने वाच्यार्थ के जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है और वाच्यार्थ के स्तर पर दोनों भेद है ही है। परंतु जब उधर ध्यान गया कि वाच्यार्थ में भी दोनों में एक प्रकार का एकत्व है, तब तो 6 में भी दोनों में एक प्रकार का एकत्व है। माने एक ही वस्तु उपाधियों का जब विश्लेषण करके देखते हैं तो 6 रूप धारण करके आते हैं और 6 रूप अनादिकाल से धारण कर रही है। मुझे लगता है षड अनादित्य का इतना ही मतलब कोई 6 बिंदु नहीं है अलग अलग, 6 वस्तुएं अलग अलग अनादि नहीं है, एक ही वस्तु अनादिकाल से 6 रूप में भाषित हो रही है। अच्छा, इसको जो है माने जगत के मूल में जो सत्ता है वो अस्मत् पदार्थ है, ऐसा समझो। क्या है वो? एक अहम पदार्थ, माने चैतन्य, और वो अपने को अहम रूप से जानते हैं मैं करके। तो वो जो एक है उसमें असल में 2 है, एक शुद्ध चैतन्य और उसकी जो चेतना है अहम चेतना, जो नाना विकारों में आएगा, और एक तो कुटस्थ है, उसी के ऊपर सब विकार। जब प्रलय था तो अव्यक्त चेतना थी, फिर ये जो है व्यक्त हुआ, ठीक है ना। तो बदलने वाला जो तत्व है उसी को हम चेतना कह रहे हैं। माया चिदाभास से युक्त होकर के चेतना हो जाती है, वो चेतना जो है चैतन्य जैसा ही एक रूप हो जाता है। तो 2 चीज आया कि नहीं? शुद्ध चैतन्य वो भी अनादि है, और शुद्ध चैतन्य में जो अहम चेतना है ये भी अनादि है। इसको माया या विद्या जो भी नाम दीजिए। तो शुद्ध चैतन्य और अहम का जो संयोग है वो कैसा होगा, कब से शुरू होगा? वो भी अनादि होगा। उस संयोग से जो ईश्वर तत्व है, माने संयुक्त पदार्थ का नाम ईश्वर है, तो वो कब से शुरू हुआ?
वो भी अनादि हुआ। और उसी संयुक्त तत्व का एक नाम है जीव, क्योंकि उसी माया का एक पार्ट है, चेतना का एक पार्ट, छोटा रूप, वो है अविद्या, उससे युक्त, वो भी अनादि है। तो जीव और ईश्वर का भेद, वो भी फिर अनादि है। तो समझ में है कि नहीं? असल में एक बीज है, वो एक बीज में ही 6 विश्लेषण करने से 6 अनादि तत्व निकलता है, और जो है वो एक परमार्थ तत्व है, और बाकी जो 5 है वो अविद्या या माया प्रयुक्त है। अब इतना ही रहने दो, फिर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।